लीजिए साहब, महाराष्ट्र के मामले में एक से एक खुलासे सामने आ रहे हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि शायद देश के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी राज्य के गृह मंत्री पर ऐसे आरोप लग रहे हों कि उसने लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए कहा, पुलिस वालों से ये कहा कि मुझे करोड़ों रुपए कमा कर दो और पता नहीं क्या क्या करने के लिए कहा। और अब इस मामले में शिवसेना ने शरद पवार को भी लपेट दिया है। शरद पवार बड़े पाक दामन साफ दामन बचे हुए थे कि लीजिए हमने अनिल देशमुख की कुर्बानी दे दी, अनिल देशमुख ने इस्तीफ़ा दे ही दिया है तो अब हमारी जान बच जाएगी। लेकिन अब जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ है उसने तो शरद पवार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए एंटीलिया वाला जो केस है, मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने वाला, और उसमें जो मनसुख हिरानी की हत्या हुई है, इस मामले में जो निलंबित पुलिस अफसर है सचिन वाजे, जो एनआईए की हिरासत में है, उसने एक तरीके से मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह का जो आरोप है उसकी पुष्टि कर दी है। और सचिन वाजे ने एक ऐसा लेटर एनआईए को लिखा है जिसमें बहुत भयंकर खुलासे किए गए हैं। और इस लेटर में उसने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब ने उन्हें उगाही करने के लिए कहा था। और इसमें ये उसने लिखा है लेटर में कि एनसीपी चीफ शरद पवार मुंबई पुलिस में उसकी बहाली के विरोध में थे। आपको पता होगा कि सचिन वाजे 16 साल तक सस्पेंड रहा था और उद्धव ठाकरे सरकार ने ही उसे बहाल किया था। इस बीच वो शिवसेना का कार्यकर्ता भी बन गया था। उसने ये कहा है कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को ये कहा कि यदि वह 2 करोड़ रुपए लाकर देगा तो वह शरद पवार को मना लेंगे। और वाजे ने यह भी दावा किया है कि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने भी उसे बीएमसी से जुड़े 50 ठेकेदारों से 2-2 करोड़ रुपए उगाही करने को कहा था। 4 पेज के इस लेटर को सचिन वाजे ने एनआईए कोर्ट को सौंपा है। वाजे का दावा है कि अनिल देशमुख ने उसे अक्टूबर 2020 में एक गेस्ट हाउस में बुलाया और मुंबई में 1650 बार और रेस्तरों से उगाही करने को कहा। हालांकि वाजे ने यह भी कहा है कि उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अनिल देशमुख ने एक बार फिर जनवरी 2021 में ऐसा करने के लिए उससे कहा। उसकी यह मुलाकात देशमुख के आधिकारिक बंगले पर हुई। इस दौरान मंत्री के पीए कुंदन भी वहां मौजूद थे। वाजे के मुताबिक मीटिंग में देशमुख ने हर बार रेस्तरों से, हर जितने भी बार और रेस्तरों हैं उनसे 3 से 3.5 लाख रुपए वसूल करने को कहा। वाजे ने अपने लेटर में यह भी दावा किया है कि महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब ने भी उगाही करने को कहा था। अनिल परब ने जुलाई-अगस्त 2020 में मुलाकात की थी और सैफी बुरहानी एप्लीवेंट ट्रस्ट से 50 करोड़ रुपए वसूलने को कहा था, जिसके खिलाफ जांच चल रही थी। वाजे ने इसमें लिखा है कि जुलाई-अगस्त 2020 में मुझे मंत्री अनिल परब ने आधिकारिक बंगले पर बुलाया और बैठक में परब ने मुझे शिकायत में शुरुआती जांच देखने और इस ट्रस्टीज से तालमेल करने के लिए कहा। इसके बाद मुझे इस मामले में जांच बंद करने के लिए SBUT, जिसका नाम मैंने अभी आप लिया है, सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट से तालमेल करने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे अगर आप 50 करोड़ रुपए ले लें तो मैंने कहा कि भाई मैं तो नहीं ले सकता, और इसके बाद मैं किसी को जानता नहीं और वहाँ पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। लेटर में वाजे ने यह भी लिखा है कि अनिल परब ने एक बार फिर जनवरी 2021 में उसे बुलाया और बीएमसी के कुछ ठेकेदारों के खिलाफ जांच और प्रत्येक से 2 करोड़ रुपए वसूलने को कहा। उन्होंने मुझे ऐसे 50 ठेकेदारों से कम 2 करोड़ रुपए लेने के लिए कहा और उसने अनिल देशमुख और अनिल परब से उगाही को लेकर मिले आदेश के बारे में पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सूचित किया। वाजे ने यह भी कहा कि परमबीर सिंह ने उन्हें इन मांगों को नहीं मानने को कहा था। और आप सब जानते ही हैं कि एनआईए की रिमांड में है सचिन वाजे, और मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने जो देशमुख पर आरोप लगाए थे कि 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए पुलिस अफसरों से वो कह रहे हैं, उस पर जांच के आदेश सीबीआई के हो ही चुके हैं हाई कोर्ट में। तो अब दोस्तों इस सारे प्रकरण में कई चीज़ें और ज़्यादा गड़बड़ हो गई हैं। सबसे बड़ी तो गड़बड़ ये हो गई है कि शरद पवार, जो कि अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद ये सोच रहे थे कि उनकी जान बच जाएगी, बचती हुई नज़र नहीं आ रही है। और पता नहीं उन्होंने अमित शाह से जो मुलाकात की थी अहमदाबाद में होली से 2 दिन पहले, उसमें उनकी क्या सेटिंग हुई? क्या अमित शाह ने उन्हें कोई आश्वासन दिया या फिर ये कह दिया कि शरद पवार साहब जो होगा वो होगा, आप झेलने के लिए तैयार रहो? क्योंकि शरद पवार के मन में मुझे लग रहा है कि ये डाउट था
कि अगर हम अनिल देशमुख को इस्तीफ़े के लिए एग्री कर लेंगे तो शायद वो इस्तीफ़ा ना दे, शायद वो जिद करें, या फिर इसके बहाने महाराष्ट्र की सरकार को खतरा पैदा हो। इस सब चीज़ों को लेकर आशंकाएं शरद पवार के मन में लगातार बनी रही और वो ये टारगेट लेकर चल रहे थे कि अगर शिवसेना से उनकी खटपट हो तो क्यों ना बीजेपी से सेटिंग कर ली जाए, बीजेपी से बातचीत फिक्स कर ली जाए। लेकिन मुझे लगता है कि बातचीत फिक्स हो नहीं पाई और यही वजह है कि अनिल देशमुख की बली हो जाने के बाद शरद पवार जो ये सोच रहे थे कि इस पूरे प्रकरण में अब सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा, वो ठंडा पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल अब स्थिति ये है कि उद्धव ठाकरे ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है और वो चाह रहे हैं कि शायद के एनसीपी वाले अगर खुद ही अपने कर्मों से मरते हैं तो मर जाएं, क्योंकि सरकार तो उनकी दोनों हालत में जाना तय है। अगर वो एनसीपी की नाराज़गी लेते हैं तो भी उनकी सरकार जाएगी, और अगर एनसीपी की जांच के दौरान एनसीपी के लोगों पर आंच आती है तो फिर कम से कम शिवसेना के पास ये कहने के लिए चेहरा होगा कि देख लिया, हमने सरकार अपनी ईमानदारी से चलाई और अपने जो गठबंधन के सहयोगी थे उनके खिलाफ जांच में भी हमने कोई कोताही नहीं की। बहरहाल अब सचिन वाजे के इस लेटर ने कुछ और खुलासे करने के लिए एनआईए को मजबूर किया है। देखते हैं कि इसमें शरद पवार के खिलाफ सीबीआई और एनआईए कैसे जांच करती है, क्योंकि कई बार नरेंद्र मोदी ने शरद पवार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है। चर्चाएं तो ये भी उड़ी थी कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इस खुलासे के बाद भी क्या ऐसा होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर चर्चा होती रहेगी। आप देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।